आ जाइए सब लोग। पिछली वीडियो के अंदर आप सब ने ब्लड रिलेशन के दो टाइप को देख लिया है, समझा है अच्छे तरीके से, और आपका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसका मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं और पढ़ाने का तरीका आपके समझ में आ चुका है। तो चलिए आज हम ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट दो टाइप करने वाले हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए एंड तक और समझिए इसे टॉपिक को। और पिछले वीडियो की अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो उसे आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हरकिरत सिंह। तो सभी को नमस्कार। अपनी जो वीडियो है ये कल रात को 8:15 पे पब्लिश हुई थी और इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहा, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे तो अपन जल्द ही लाइव क्लास को भी शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार आपकी नज़रों से क्वेश्चन को निकाल देता हूं जो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने किए थे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है जो पिछली वीडियो के अंदर हमने किए थे, उसका एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें दिया गया है ए और बी बहनें हैं, तो हम करते हैं क्वेश्चन को, देखते रहिएगा आप। और जिन्होंने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन को किया है वो जल्दी से आंसर दें इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए देखें। ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी, ठीक है, ये दोनों क्या है, बहनें हैं, तो ये दोनों माइनस में लगाएंगे, हम इन दोनों को माइनस देंगे। उसके बाद में ए डी की माता है, जो ए है वो क्या है, डी की माता है, डी की माता है। लेकिन डी कौन है, पुत्र है या पुत्री, ये हमें नहीं बताया गया है। बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी सी है, तो ये बेटी है तो इसलिए हमने माइनस दे दिया इसको। जिसकी शादी एफ से हुई है, जिसकी शादी एफ से हुई है, एफ इसका मतलब उसका पति है, हस्बैंड आ गया। ठीक है, ए का पति जी है, ए का जो पति है वो जी है, पति जी है, तो जी हम पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो डबल लाइन से शो करते हैं, और बाकी भाई बहन का रिश्ता जो है वो सिंगल लाइन से शो होता है। और ऊपर नीचे लिखने का मतलब है कि कोई ना कोई इनमें से माता पिता और कोई पुत्र पुत्री है। अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको कि ये दोनों बहनें थी और इस बहन की ये डी जो है उसका बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। अब हम देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, सी का डी से क्या संबंध है, सी का देखना है डी से। अब जिसके साथ में से लगा होता है हमें वहीं से देखना होता है, हमें डी से देखना है। तो डी की माता और माता की बहन मौसी, मौसी की लड़की, ठीक है, मौसी की लड़की, तो हम यहाँ पे इसके लिए एक शब्द दे देंगे कज़न। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, कौन है ये, कज़न है, मौसेरी बहन है, ऐसे कह सकते हैं, मौसेरी बहन। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये सेकंड टाइप था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन था ये वाला, और ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। सविता ने एक लड़के का यह कहते हुए परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो यहाँ तक हम इसको पहले सॉल्व आउट करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। वैसे मैंने आपको बताया था इसे अपने इमेजिनेशन पे लेके जाओ, अपने दिमाग के अंदर ही इसका डायग्राम बनाओ तो बहुत ही बेस्ट आंसर निकलेगा आपका। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। वह कौन, वो लड़का मेरे, अब मेरे से संबंधित यानी सविता से संबंधित बात हो रही है, तो हम यहाँ पे पहले सविता बनाते हैं। यहाँ पे ये सविता है। अब सविता कहती है कि मेरे मामा जी। अब सविता का मामा कैसे बनेगा कि सविता की माता जी हैं और उनका जो भाई है, उनका जो कौन है, भाई, तो वो कौन बन गया, सविता का मामा बन गया। ठीक है, ये सविता का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मामा। क्लियर। अब कहता है कि मेरे मामा जी के पिता, तो जो मामा जी के पिता है वो माता जी के भी पिता है। ठीक है, पिता, जो कि इस सविता के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, सविता के नाना। मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री, एक ही पुत्री है उसकी, ठीक है ना, इकलौती पुत्री तो फिर उसकी माँ ही हो सकती है। तो इकलौती पुत्री, ये आ गया हमारे पास में कौन, इकलौती पुत्री का पुत्र है, उसका भी कौन है आगे, पुत्र है, तो यहाँ पे उसका पुत्र है। ये कौन है, ये वो लड़का है,
ये वो लड़का है। तो इसका ये कहते हुए परिचय करवाया था उसने, लड़के की ओर इशारा किया, उसने कहा कि ये लड़का मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो ये हमारे पास में आ चुका है कौन, उसका भाई आ चुका है यहाँ पे, ये भाई बहन है दोनों के दोनों। और अब हमें देखना कैसे है, लड़का सविता का क्या लगता है, सविता का क्या लगता है, तो सविता का लगता है ये भाई, ब्रदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए आज हम देखते हैं आगे थर्ड और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखिए, टाइप नंबर थर्ड आ रहा है हमारे पास में, टाइप थर्ड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिए। और टाइप थर्ड तभी हो सकता है जब आपने टाइप फर्स्ट को किया है अच्छी तरीके से। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें कुछ सिंबल लेता है, जैसे कहता है कि ए गुना बी, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ठीक है, फिर कहता है हमें ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। हमें ये तीन सिंबल दिए हैं। अब ये तीन सिंबल देकर के अब इसके रिलेटिव वो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन्हीं सिंबल पे डिपेंड क्वेश्चन हो सकते हैं वो। ठीक है, जैसे देखिए इस पर पहला क्वेश्चन हमसे बनता है हमें दिया गया है P इंटू क्यू माइनस एस। अब कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन कौन कौन से हैं, आप लोग जल्दी से, जिनको ये क्वेश्चन आता है वो जल्दी से इसे सॉल्व आउट करें। तो यहाँ पर हमें देता है एस क्यू की पत्नी है, पहला ऑप्शन ये, क्या ये कथन सत्य है, ये बताने हैं हमें। ठीक है, एस पी का पिता है, और सी में हमें दिया गया है पी क्यू की पुत्री है, और डी ऑप्शन में हमें दिया गया है क्यू पी का पिता है। चलिए जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक क्वेश्चन और, सेकंड क्वेश्चन जो इसी पर डिपेंड होगा। इसमें हमें दिया गया है टी माइनस एस गुना बी माइनस एम। इसमें हमसे पूछता है m का t से क्या रिश्ता है। तीसरा क्वेश्चन इस पर डिपेंड है z इंटू टी माइनस एस गुना u प्लस पी। तो हमसे पूछता है u z का संबंध। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो चलिए देखें u z का क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन हम इस पर डिपेंड देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। पहले आप जिन्होंने कर लिया है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं और मैच करें अपना आंसर को। देखिए यहाँ पे हमें कहता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था कि जो a है वो b का पुत्र है, a b का पुत्र है, यानी यहाँ पे क्या कहलाएगा, p q का पुत्र कहलाएगा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से पहले उसको पढ़ना है। a गुणा b, a पहले है b बाद में है, तो जो पहला है वो दूसरे का पुत्र है, पहला जो है वो दूसरे का पुत्र है। q का पुत्र कौन है, p, ये आ गया। फिर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, पहला जो है वो दूसरे की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी पहला जो है वो दूसरे की
पत्नी है। जो क्यू है वो एस की क्या है, पत्नी है। तो ये पत्नी है, तो ये कौन हुआ, पति हुआ उसका। ठीक है, अब इसका बेटा है तो इसका भी बेटा हुआ, एस का भी ये क्या है, बेटा है, पुत्र हुआ। तो अब हम इसका देखते हैं कौन सा कथन इनमें से सत्य है। एस क्यू की पत्नी है, एस जो है क्यू की पत्नी है, गलत हुआ। दूसरा है एस पी का पिता है, एस जो है वो पी का कौन है, पिता है। तो ये हमारे पास में राइट आंसर आ चुका है। इनको भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। पी क्यू की पुत्री है, गलत, क्योंकि वो पुत्र है। क्यू पी का पिता है, नहीं, वो माता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आंसर सामने आ जाता है। तो कथन बी जो है वो सत्य निकलता है। ओके, इसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन, यहां पर हमें कहता है टी माइनस एस। अब आप समझना शुरू कर दें जल्दी से। टी माइनस एस, ए माइनस बी, ए बी की पत्नी यानी पहला दूसरे की पत्नी, टी एस की पत्नी। तो एस कौन हुआ, पति। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई, ए बी का पुत्र यानी पहला दूसरे का पुत्र, एस जो है वो बी का कौन है, पुत्र है। ओके, उसके बाद में माइनस, माइनस का अर्थ फिर से क्या आ गया, पहला दूसरे की पत्नी, पहला कौन, बी, बी जो है वो एम की पत्नी है, ये एम की पत्नी है। ओके, अब देखिए एम और बी पति पत्नी है और इनका बेटा एस है, बेटा एस है, तो एम का भी ये क्या हुआ, बेटा हुआ। और ये बेटे की पत्नी है, टी जो है वो बेटे की कौन है, पत्नी है। अब हमें पूछता है एम का टी से देखना है हमें, टी से। तो टी की पति, टी के पति का पिता, ठीक है, पति का पिता क्या कहलाएगा, ससुर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, ससुर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताइए मुझे, क्लियर है आप सबको। तो आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, कमेंट देख पा रहा हूं मैं आप सबके। लाइट जाने की वजह से अंधेरा अच्छा रहा है। ओके, लेकिन आप सबको दिखाई दे रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, जिसमें कहता है कि z इंटू टी, जेड गुना टी। तो ए बी का पुत्र, जेड टी का पुत्र, जेड टी का पुत्र, माइनस से देखेंगे तो माइनस में हमारे पास में आ जाएगा ए बी की पत्नी यानी टी एस की पत्नी, टी एस की पत्नी। फिर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पहला दूसरे का पुत्र, एस जो है वो यू का पुत्र है, एस यू का पुत्र, यू। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। और फिर क्या कहता है, देखो वैसे तो हमें यू जेड का इन दोनों का ही देखना है, तो हम पी का नाम बनाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ यू कौन है, यू मेल है या फीमेल है। तो हम इसके लिए आगे वाला देखते हैं, पहला दूसरे की बेटी है, पहला जो दूसरे की बेटी है, पहला यू है वो दूसरे की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा जो यू है वो पी की क्या है, बेटी है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, यहाँ पी आ गया तो ये माइनस आ गया। ठीक है, तो यू कौन है, माइनस हो गया। अब यू जेड का क्या है, यू जो है ना वो जेड का क्या है, जेड का क्या है, यानी कि अब हमें जेड से देखना है। ठीक है, तो जेड से जब हम देखेंगे जेड का वो क्या लगता है, तो हम यहाँ से देखेंगे जेड के माता है ये, तो ये जेड का कौन हुआ, पिता हुआ। तो पिता की माता, तो पिता की माता कौन हुई यहाँ पे हमारे पास में, यू जेड का क्या है ना, तो यू जेड का कौन है, तो जेड से क्या रिश्ता है, जेड का कौन लगता है, जेड का क्या लगता है, कौन, यू। तो हम यहीं से देखेंगे, तो क्या आंसर आया हमारे पास में, पिता की माता, तो कौन आ गया, दादी। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर, दादी जी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें ये हमारे पास में टाइप नंबर आ जाता है
थर्ड टाइप नंबर है। और इसका हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। तो देखिए इसी प्रकार आप बने रहिए। बीच में लाइट जाने की वजह से डिस्टरबेंस हो गई। किसी को अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो वो खुल कर के बता सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो जो भी डाउट होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। इस बार का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, m गुना l का अर्थ है m l का बाई है, और m माइनस l इसका अर्थ m प्लस l इसका अर्थ, और हम ये देखने वाले हैं। माइनस वाले का जो अर्थ है वो है m l की बहन है, और प्लस वाले का जो अर्थ है वो है m l का बेटा है। क्लियर। अब हमें कहता है कि यदि m l का भांजा हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा संबंध सही है। हमें ऑप्शन में क्या देता है, ऑप्शन में हमें इस बार देता है l गुना k, और यहाँ हमें जो दे रखा है थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक की है। यहाँ पर उसने प्लस की बजाय क्या है, डिवाइड को यूज़ किया है, p। ठीक है। उसके बाद में b, यहाँ पे हमारे पास में रहेगा l डिवाइड k माइनस h, और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में c m गुना k माइनस l, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें कहता है m डिवाइड k माइनस l। देखिए अब हमें ये दे तो दिया उसने, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है बुक्स के अंदर मिस्टेक होगी, लेकिन फिर भी हम इसे देखते हैं, सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए m l का भांजा है, m जो है वो l का भांजा है, तो हमें इसमें से ढूंढना है कि किस संबंध में ये कथन सत्य रहेगा कि l m का भांजा बनेगा। ये किस में बनेगा, तो पहले वाले में तो देखिए l दिया है लेकिन m दिया ही नहीं है। m नहीं दिया तो हम इसका संबंध नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि m ही नहीं है तो हम भांजा किसका बनाएंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे दूसरा भी हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब हम तीसरा और चौथे को चेक करने वाले हैं। तीसरे को चेक करते हैं। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का अर्थ पहला दूसरे का भाई है, पहला दूसरे का, पहला जो है वो दूसरे का भाई है। m जो है वो k का जो है कौन है, भाई है। ओके, k का भाई है। फिर कहता है माइनस, तो माइनस वाला ये है। माइनस में कहता है m जो है l की बहन, यानी पहला दूसरे की बहन, पहला दूसरे की बहन, पहला k है तो वो दूसरे की बहन है। लेकिन अभी ये तीनों एक सीधे में बन रहे हैं, ये भाई बहन है तो इनके साथ ही वो l की बहन है तो फिर वो m की भी l की बहन है ये k, तो l का भाई कौन हुआ, m, तो यहाँ पे तो बन गया भाई, इसलिए ये हमारे पास में ये भी क्या हो गया, गलत। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले में यहाँ पे दिया गया है डिवाइड का। अब ऊपर तो प्लस का दिया था लेकिन ऑप्शन में सब जगह डिवाइड दे रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया इसको। तो देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सही है। m डिवाइड k, m l का बेटा है, यानी पहला दूसरे का बेटा है, ये ध्यान रखना, पहला दूसरे का बेटा है। m जो है वो k का बेटा है। ओके, और फिर माइनस आ गया। माइनस का मतलब है पहला दूसरे की बहन है, पहला जो है वो दूसरे की बहन है, पहला जो है वो दूसरे की बहन है, तो ये माइनस आ गया। इसका मतलब l की बहन जो है वो k है, तो l की बहन, बहन का बेटा, तो बन गया कौन, भांजा। बहन का बेटा कौन बन गया,
भांजा आ गया, तो इसका मतलब ये जो चौथा ऑप्शन है ये इस पर सटीक है, इस सही संबंध शो करता है। इसका मतलब ये हमारे पास में आंसर, इसका कथन जो है वो सत्य रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं टाइप 3 के अंदर। ओके, और कई बार ये क्वेश्चन को ऐसे दे देते हैं कि ML का भांजा है, तो जैसे यहाँ पे सिंबल नहीं दिया, माइनस का निशान नहीं दिया, यहाँ पे हमने दे दिया, हमें दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, हमें L का भांजा बनाना है, M को क्या करना है, उसका भांजा बनाना है। तो इसकी जगह पे कौन सा सिंबल फिट करें ताकि ये उसका भांजा बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप स्क्रीनशॉट उसका भेज सकते हैं, उसे सॉल्व आउट करके आपको शो जरूर करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। अब 4th जो टाइप है उसके क्वेश्चन बहुत ही कम मेरे को मिले हैं, और वो क्वेश्चन ज़्यादातर पजल में काउंट होते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ आ जाते हैं, पजल वाले टॉपिक में आ जाते हैं, इसलिए वो ब्लड रिलेशन और पजल दोनों का मिक्स रहता है। और वो क्वेश्चन आपके BSTC और PTET DLED के लिए क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 3 टाइप ही आपके लिए आते हैं। तो आप इन 3 टाइप को अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि 4th टाइप में आपको करवाऊं, तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करता हूं, आप उसे देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, और वैसे हमारा ये जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है ये क्लियर हो जाता है। आपके लिए इतना ही टॉपिक क्लियर है, इसलिए अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो जो है वो किस प्रकार का लग रहा है, आपकी स्टडी में कोई हेल्पफुल हो रही है या नहीं। तो इससे क्या है कि आगे के आगे नई वीडियो आपके, जैसे हम नेक्स्ट लेके आएंगे आपके लिए घन पासा कैलेंडर वगैरह जो टॉपिक होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, बच्चे इनमें बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनको भी हम सोल्व आउट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन जो है 4th टाइप में काउंट हो जाएगा। देखिए, टाइप 4th में जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है, जो बनता है वो इस प्रकार से है। टाइप 4th किसका, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें पजल का टॉपिक आ जाता है ये। तो इसकी फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की, उसमें कहता है कि PQRST और U, ये 6 लोग हैं, ये 6 व्यक्ति एक परिवार में है और ये अलग अलग पेशे के हैं। जैसे इसमें से एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक अध्यापक, एक सेल्समैन, एक मैनेजर और एक वकील। ठीक है, क्लियर। इसके बाद कहता है कि परिवार में 2 जोड़े हैं, परिवार में 2 जोड़े हैं, जोड़े मतलब पति पत्नी हैं। ठीक है, 2 युगलों का जोड़ा है, 2 युगलों का जोड़ा है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में कहता है कि मैनेजर यू का पितामह है जो इंजीनियर है। ठीक है, पितामह। अभी हम आगे देखेंगे सेल्समैन आर एक
महिला है, महिला अध्यापक से विवाहित है, महिला अध्यापक से विवाहित है। फिर कहता है कि डॉक्टर एस का विवाह एक महिला मैनेजर से है। और लास्ट में है क्या वो यू और टी की माँ है, क्या वो यू और टी की माँ है। तो देखिए अब इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं और ये आगे के क्वेश्चन हैं, इनको हम आगे देखते हैं। तो पहले देखिए इसे हमें, इस पजल को हमें सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए इसके बारे में, पजल के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए 6 सदस्य हैं, उनका कार्य अलग अलग है, 6 के 6 का, इसमें से 2 युगलों का जोड़ा है, यानी 2 पति पत्नी हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की यहीं से, लास्ट को लाइन से शुरू करते हैं कि जो क्याऊ है वो यू और टी की माँ है, यू और टी की माँ है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। क्याऊ यू और टी की कौन है, माता है, ये देखिए। उसके बाद हम यू से संबंधित लेके चलते हैं। मैनेजर यू का पितामह है, पितामह यानी कि दादा। अब हम इसको दादा पढ़ेंगे। मैनेजर यू का दादा है, जो इंजीनियर है, जो शब्द आता है बाद वाले के लिए, तो बाद में किसका नाम आया, यू का। मैनेजर यू का दादा है, यू के लिए शब्द आ रहा है, कोमा यहाँ पे लगा है ना, तो कोमा लगने के जस्ट बाद में जिसका नाम है वही, उसी के लिए जो शब्द होता है। मैनेजर यू का दादा है, तो यू का दादा। अब यू का दादा कौन होगा कि यहाँ पर यू की माता है, तो माता का जो पति है, तो यहाँ पे कोई पति है यहाँ पे, और उसका जो पिता होगा, वो मैनेजर है, उसका जो पिता होगा वही यू का क्या लगेगा, दादा लगेगा, ठीक है। तो यू का दादा लगेगा। देखिए सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। ओके, इसे हमें सॉल्व आउट करते हैं इस एरिया में, इस पोजीशन पे हम सॉल्व आउट करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्याऊ जो है वो यू और टी की माता है, यू और टी की क्या है, माता है। और इस यू की माता का एक पति, तो यू का पिता हुआ, तो यू का पिता हुआ, और यू के पिता का जो पिता है उसे पितामह कहते हैं, तो पितामह, ठीक है। ये दादा है और ये कौन है, मैनेजर है, ये है मैनेजर। और डॉक्टर एस का विवाह महिला मैनेजर से हुआ है, डॉक्टर एस का विवाह महिला मैनेजर से। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। डॉक्टर एस का विवाह एक महिला मैनेजर से हुआ है, और ऊपर हमसे दिया गया था कि मैनेजर यू का पितामह है, जो कि इंजीनियर है, यू का पितामह है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास में जो शब्द, वो इसके लिए, दादा के लिए है, ठीक है ना। ये मैनेजर कौन है, यू मैनेजर है, यू कौन है, ये यू मैनेजर है, यू मैनेजर है, और जो यू का दादा है वो इंजीनियर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें इस डायग्राम को बनाना है। अब यहाँ पे कहा गया था डॉक्टर एस का विवाह महिला मैनेजर से हुआ, महिला मैनेजर यानी कि ये महिला है, यू कौन है, महिला है, और इसका विवाह किससे हुआ है, एस से। तो एस कौन है, डॉक्टर, एस डॉक्टर है,
तो डॉक्टर एस का विवाह महिला मैनेजर से हुआ है, तो एस का विवाह मैनेजर से हुआ है, तो यू महिला है। ऊपर आगे चलते हैं तो और कौन है, आर अभी तक नहीं आया, इंजीनियर आ चुका है और यूट्यूब की माता है। ओके, अब हमें यहाँ पर इसको सेट करना है। सेल्समैन आर एक महिला अध्यापक से विवाहित है। सेल्समैन आर है और वो एक महिला अध्यापक से विवाहित है। इसका मतलब आर का विवाह है और इसमें युगल जोड़े ओनली 2 ही हैं, 2 युगल जोड़े हैं। एक युगल जोड़ा तो एस और यू का हो गया, दूसरा युगल जोड़ा क्यू और यहाँ पे आने वाले किसी का होगा, तो उसमें वो कौन है, ये आर है। सेल्समैन आर, सेल्समैन आर का विवाह एक महिला अध्यापक से विवाह हुआ है, तो महिला ये कौन है, अध्यापक। तो ये अध्यापक आ चुका है। और अब यहाँ पे कौन रह गया, पी रह गया, तो पी यहाँ पे आ जाएगा पितामह की जगह पे। और टी का जो कारोबार है वो कौन सा रह जाएगा, वकील। वकील इसका व्यवसाय है, इसका जो व्यवसाय है वो कौन है, कौन सा है, वकील है। तो ये हमारे पास में डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है। क्लियर दोस्तों। अब हम इस पर डिपेंड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इसके आंसर की पुष्टि की जा सके। तो इस प्रकार से जैसे ही हमारे पास में ये इसके आंसर सही निकलेंगे, इसका मतलब हमने ये डायग्राम जो है सही बनाया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं और समझ के बाद में तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन, ये टाइप मैं फिर कह देता हूँ, आपको इसकी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से डीमोटिवेट नहीं होना। ये टॉपिक आपके नहीं है, ये पटवारी और एसआई और उन एग्ज़ाम्स के लिए होता है, एसएससी वगैरह एग्ज़ाम के लिए होता है। क्लियर। तो देखिए हम इसे सॉल्व आउट करके देख लेते हैं। P किस प्रकार T से संबंधित है, P किस प्रकार T से संबंधित है, T। तो T से संबंध देखना है, तो T की माता और ये T का रहेगा पिता, तो पिता का आगे पिता जो है वो क्या रहेगा, पितामह यानी कि दादा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में पितामह ऑप्शन में है, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। और वैसे भी इसकी आंसर की में पितामह दिया हुआ है। ओके। और फिर देखिए इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, पुरुष कितने हैं, 1 2 3। और अब हाँ देखिए, अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे 2 महिला है और ये हमारे पास में यहाँ पे रह चुका है, ये हमें यहाँ पे रह चुका है। ओके। और यहाँ हमें बताया नहीं गया कि महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं। तो हम देखते हैं, जानकारी अधूरी है। जानकारी क्या है, अधूरी है। हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए हमारे पास में 4th ऑप्शन दिया हुआ है कि जानकारी अधूरी है, इसलिए हम उसी को ही टिक करेंगे। फिर कहता है निम्न में से P का पेशा कौन सा है, तो P का पेशा कौन सा आ गया, इंजीनियर आ गया। तो ये हमारे पास में P का पेशा जो है वो इंजीनियर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया। ठीक है। ओके। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। टी का पेशा क्या है, तो टी का पेशा हमारे पास में जो है कौन सा था, वकील था। तो टी का पेशा हमारे पास में वकील। क्लियर है। ओके। तो ये थी हमारे पास में बीएसटीसी, पीटीईटी और डीएलएड के लिए ब्लड रिलेशन की स्पेशल क्लास, और जिसके अंदर हमने इसके ब्लड रिलेशन के 4 टाइप देख ली है। 4 टाइप हमने देखे हैं यहाँ पे, 1st, 2nd, 3rd और 4th, जिसमें से आपको 3 टाइप ये अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है। ये 3 टाइप जो हैं फर्स्ट वाले, जिसमें आप पिछली 2 वीडियो के अंदर, पिछली 1 वीडियो के अंदर 2 टाइप देख सकते हैं, और आज की वीडियो के अंदर आप 3rd टाइप देख करके अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।